वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n जो रिलेशन है इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं पहले वो हम देख लेते हैं। इसको किस सेट पर हमको प्रूव करना है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिखते हैं z से। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। अगर a एंड b आर टू एलिमेंट्स फ्रॉम z और जो यहाँ पर n लिखा हुआ है तो ये n होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये किसी और सेट से आपको नहीं लेना है, ये फिक्स है कि ये n इज पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। a और b जो है वो कोई भी आपने इंटीजर्स लिए हैं तो a और b रिलेटेड होंगे अंडर दिस रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n। ये रिलेशन का नाम है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये रिलेशन कहाँ पर डिफाइंड होता है? ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। इतनी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो आप कब कहेंगे कि ये दो एलिमेंट जो लिए हैं a और b ये रिलेटेड हैं? इसको हम सिंबल कुछ इस तरीके से देते हैं, a इक्विवेलेंट टू b। ठीक है, ये साइन है मॉड n। इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। और इसका मतलब है, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब है कि n डिवाइड्स a माइनस b। जब भी आप ऐसे लिखते हैं कि a इज इक्विवेलेंट या a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, इसका मतलब है दिस n, दिस पॉजिटिव इंटीजर विल डिवाइड द डिफरेंस ऑफ a एंड b। n किसको डिवाइड करेगा? a माइनस बी को। या फिर मैं लिख सकती हूँ कि a माइनस बी जो है वो मल्टीपल होगा n का। दैट मीन्स n टाइम्स k, जहाँ पे k क्या है? इंटीजर। क्योंकि अगर n डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, इसका मतलब यही तो हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि n क्या है? फैक्टर है a माइनस बी का, तो ये इसे डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। दो एलिमेंट a और b ये रिलेटेड कब होंगे? अगर n डिवाइड करे a माइनस बी को। अब देखिए, इस रिलेशन को हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब हमें दिखाना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव इसे दिखाती हूँ। तो रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ z इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ। ठीक है, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, ये आपको रिफ्लेक्सिव में दिखाना होता है। तो आपको ये दिखाना है, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया z से, तो आपको ये दिखाना है कि a जो है वो a से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट a इज रिलेटेड टू a इटसेल्फ। अब a से रिलेटेड हो कब होगा? जब n डिवाइड करेगा a माइनस ए को। तो चलिए इसको देखते हैं, a माइनस ए मतलब ज़ीरो। तो हमें पता है ज़ीरो को तो हर नंबर डिवाइड करता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ज़ीरो इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो n ज़ीरो को डिवाइड करता है, इसका मतलब दिस इज ट्रू। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? इससे हम इजीली लिख सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो गिवन रिलेशन है, मॉड्यूलो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड हमको प्रूव करना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक। ठीक है, कि ये रिलेशन कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक में आप ये देखते हैं कि इफ़ a इज़ रिलेटेड टू b, अगर a b से रिलेटेड है तो आपको प्रूव करना होता है कि b भी a से रिलेटेड है। तो हम लेके चलते हैं कि लेट a इज़ रिलेटेड टू b, दैट मीन्स a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। इसका मतलब क्या है कि n जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। अब मुझे बताइए, n अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज माइनस ए प्लस बी, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज बी माइनस ए। तो देखिए एन किसको डिवाइड कर रहा है? बी माइनस ए को। तो मैं यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन को यूज करके बोल सकती हूँ कि बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। क्योंकि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n कब होगा? जब n डिवाइड करे b माइनस ए को, और जो यहाँ पर आपने अभी निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेके चले थे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, और आपने क्या प्रूव कर दिया? b इज कॉन्ग्रुएंट टू a, दैट मीन्स b इज रिलेटेड टू a। तो यहाँ से क्या हो गया कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आपको प्रूव करना होगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए ये तीन प्रॉपर्टी दिखानी होती है। तो ट्रांजिटिव में हम ये लेके चलते हैं कि इफ़ a b c are three elements from the set
और अगर ए बी से रिलेटेड है, इसको ऐसे रीड करते, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो आपको क्या प्रूव करना है, दिस इम्प्लाई ए रिलेटेड टू सी, आपको ये दिखाना होता है, ठीक है। अब देखिए ए रिलेटेड है बी से, इसका मतलब होगा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, जिसका मतलब है, सॉरी यहाँ पर एन लिखेंगे, जिसका मतलब है एन विल डिवाइड ए माइनस बी। फिर है बी इज रिलेटेड टू सी, दैट मीन्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन, विच मीन्स एन डिवाइड्स बी माइनस सी। अब आपको प्रूव करना है कि ए जो है वो किससे रिलेटेड है, सी। तो चलिए हम क्या, एन किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एन किसे डिवाइड कर रहा है, बी माइनस सी को। तो आप इन दोनों से लिख सकते हैं कि एन अगर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा, जहाँ से अगर इसको आप ऐड करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए माइनस सी। अब एन किसे डिवाइड कर रहा है, ए माइनस सी को, इसका मतलब ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। तो यहाँ से ये हो गया कि ए इज रिलेटेड टू सी, हेंस प्रूव दैट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब हमने दिखा दिया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि हेंस गिवन रिलेशन जो कौन सा है, कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो एन रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए जब भी आपको कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन दिया होता है ना, जैसे मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे हमने ये देखा कि जो रिलेशन था आर, मैं उसको डिनोट करती हूँ, ये रिलेशन किस पे डिफाइंड था, ऑन सेट जेड, ठीक है। तो अगर ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट जेड पे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, इस सेट को के पार्टीशन करेगा, दैट मीन्स इस सेट को कुछ क्लास में डिवाइड करेगा, ठीक है। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जिस सेट पर होता है, तो वो उस सेट को कुछ क्लासेज में डिवाइड करता है, और जिन क्लासेज में डिवाइड करता है ना, उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, उससे आपको समझ जाना है। इक्विवेलेंस क्लास तो सबसे पहले कोई रिलेशन डिफाइंड होगा किसी सेट पर, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो उस सेट के पार्टीशन को डिफाइन करेगा, और उन पार्टीशन को ही हम क्या बोलते हैं, क्लास बोल सकते हैं। या तो आप पार्टीशन कह दीजिए या फिर बोल दीजिए इक्विवेलेंस क्लासेज, ठीक है। इनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन है, इसका मतलब ये सेट होगा, और इस पार्टीशन किसका है, किसका पार्टीशन बोलूँ या फिर मैं बोलूँ सबसेट ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड के कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट। अब मान लो आप इक्विवेलेंस ना, इक्विवेलेंस क्लास किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की आप लिखेंगे, जैसे जेड ए की लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए की अगर आप इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हैं, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इंटीजर्स आएंगे जेड से, सच दैट ए इज रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। वो सारे एक्स आपको लिखने हैं जो ए से रिलेटेड है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन में अगर आप बात कर रहे हैं, तो ए रिलेटेड टू एक्स का मतलब हुआ कि एन डिवाइड्स ए माइनस एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं कि एन इज ए माइनस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एन, तो एन टाइम्स के कोई भी इंटीजर होगा, यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आ गई, ए माइनस एन के, गॉट इट। और के क्या है, के इज सम इंटीजर। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इक्विवेलेंस क्लास है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, x बिलोंग्स टू जेड, या फिर मैं सिंपली लिखूँ कि x की वैल्यू क्या आ रही है, a माइनस एन के अंडर दिस रिलेशन, ठीक है। जहाँ पे k क्या है, z से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे k जो है वो इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर माइनस लिखूँ या प्लस लिखूँ, क्योंकि k इंटीजर है तो वो नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा, पॉजिटिव भी लेगा। यहाँ नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस एन के वेयर k बिलोंग्स टू z। तो इस तरह की इक्विवेलेंस क्लासेज आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको सेट z पर देखना है, ठीक है, अब और मैं n की एक वैल्यू फिक्स कर देती हूँ जैसे 2, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंस क्लासेज बना सकते हैं। और a की इक्विवेलेंस क्लासेज, जो a क्या है, कोई भी इंटीजर है, मैंने क्या बताया, a प्लस एन के टाइप का आएगा क्लास में एलिमेंट्स, और k जो है वो z से बिलोंग कर रहा है। अब चलो हम क्लासेज निकालना शुरू करते हैं। जैसे 0 की आप इक्विवेलेंस क्लास बनाना चाह रहे हैं, 0 भी एक इंटीजर है, तो इसमें एलिमेंट आएंगे 0 प्लस एन की वैल्यू है 2 टाइम्स के बिलोंग्स टू z,
ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, के 2 के मल्टीपल है, ठीक है, 2 टाइम्स के बिलोंग्स टू जेड, तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इज 2z, मतलब सारे इवन नंबर का कलेक्शन है। अगर आप 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनाना चाह रहे हैं तो इसमें एलिमेंट आएंगे 1 + 2k वेयर k बिलोंग्स टू z, करेक्ट। तो ये किस तरह की क्लास है, इसमें सारे इवन इंटीजर इस सेट को बोलते हैं 2z से डिनोट करते हैं +1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2z, ये एक क्लास आ गई, ठीक है। अगर 2 की मैं बनाना चाह रही हूँ उसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स की भी बना सकते हैं, पर पहले मैं पॉजिटिव को कवर कर रही हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, ये क्लास अब रिपीट करेगी। देखो यहाँ पर 2 की अगर हम बनाएंगे तो 2 + 2k, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये इवन इंटीजर को डिनोट कर रहा है और इसमें फिर से आप एक इवन इंटीजर जोड़ रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी क्लास क्या आएगी, ये इवन इंटीजर का कलेक्शन। तो एक तरीके से ये फिर से 2z ही आ गई, तो 2z को रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये फिर से। फिर जब आप 3 की निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 2z + 1, इसका मतलब ये होगा कि दो ही क्लास मिल रही है। अगर आप डिफरेंट क्लास देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको दो क्लास मिल रही है, फर्स्ट वन इज 2z एंड 1 + 2z। 2z का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, और 2z + 1 जो है वो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑड इंटीजर। तो z जो है, जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उस पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन आप डिफाइन करेंगे मॉड्यूलो वाला, और n अगर 2 फिक्स करते हैं तो z को कितने पार्ट में बांटेगा, दो पार्ट में, पहला इवन इंटीजर का कलेक्शन, दूसरा ऑड इंटीजर का। अगर आप z = z लेते हैं और n 3 ले लेते हैं तो वहाँ पर तीन क्लासेज होंगी। पहली होगी ज़ीरो की, जिसमें जी, क्योंकि एलिमेंट जो आ रहे हैं वो a + n के टाइप के आ रहे हैं, ठीक है, a की जगह 0 लिया है तो 3 × z। दूसरा क्या रहेगा, 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 + 3z। फिर आप 2 की बना सकते हैं 2 + 3z। तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि अगर इन जनरल आप सेट ऑफ इंटीजर और n कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसमें डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेज कितनी बनेगी, 0 की बनेगी जिसको आप बोल सकते हैं nz, फिर 1 की बनेगी nz + 1, फिर 2 की nz + 2, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, लास्ट तक कहाँ जाएंगे, n-1 तक। n-1 की क्लास बनेगी जिसको आप लिख सकते हैं nz + n-1। जैसे ही n की लेंगे तो वो nz में मर्ज हो जाएगा, ठीक है, वो सेम हो जाएगी 0 की, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास कितनी बन रही है, n। इसका मतलब अगर आप नेचुरल नंबर n फिक्स करते हैं तो z को कितने पार्ट में बांटेगा, n पार्ट्स में। अगर n = 10 लेते हैं तो z की कितनी इक्विवेलेंस क्लासेज मिलेगी, 10 इक्विवेलेंस क्लासेज, 0 मतलब 10z, 10z + 1, 10z + 2, 10z + 9, इस तरीके से। तो इक्विवेलेंस क्लास का सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो यही है कि ये क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये उस सेट का हमको एक पार्टीशन दे देगा, ठीक है। इस तरीके से हम और भी इक्विवेलेंस क्लासेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।